लव। लव इज अनकंडीशनल, सुना है सबने, पढ़ा भी है, बट कभी गौर किया, कभी सोचा, हैव यू एवर नोटिस्ड दैट रिलेशनशिप इज अनकंडीशनल? रिलेशनशिप ऑलवेज कम्स विथ कंडीशन अप्लाइड। रिश्ते हमेशा कंडीशंस लेकर आते हैं, लेकिन प्यार कभी कंडीशंस नहीं रखता। वो आज़ाद होता है, वो आज़ाद होता है, वहाँ कोई कंडीशन नहीं। लेकिन रिश्ते हमेशा एक कंडीशन लेके चलते हैं आपके साथ। उसी तरह वात, पित्त और कफ, ये तीनों भी कंडीशन अप्लाई करते हैं हमारे साथ। अगर ये तीनों बिगड़ गए, जैसे अगर रिश्ते बिगड़ गए तो सब बिगड़ गया, उसी तरह अगर वात, पित्त और कफ, ये तीनों में से एक भी रिश्ता बिगड़ गया तो आपका सारा शरीर बिगड़ जाएगा। ये तीनों को बैलेंस कैसे रखें हमेशा के लिए? कभी सोचा वात, पित्त और कफ को मैं कैसे बैलेंस लेके चलूं कि मुझे कभी वायु ही ना बढ़े, पित्त भी हमेशा नॉर्मल रहे। वायु क्या है? गैस। पित्त क्या है? एसिडिटी। एंड कफ, जो हमारे लंग्स में क्रिएट हो रहा है। अगर ये तीनों को बैलेंस करके चलना है तो समर सीजन में सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, इसका यूज करना। अगर आपको अपनी वायु हमेशा बैलेंस चाहिए, इफ यू डोंट वांट रोमैटिज्म, अर्थराइटिस, इफ यू डोंट वांट माइग्रेन, इफ यू डोंट वांट हेडेक, बिकॉज ऑफ दिस, वायु जैसे जैसे बढ़ती है आपका माइग्रेन हमेशा बढ़ जाएगा, आपके घुटने का दर्द हमेशा बढ़ जाएगा, हमेशा आपको गैस्ट्रिक बर्ब्स आने शुरू हो जाएंगे। तो इफ यू वांट कि वायु हमेशा हमारी बैलेंस रहे तो सरसों का तेल, क्योंकि सरसों मार्च के महीने में ग्रो होता है सबसे ज्यादा, इसलिए सरसों का साग, सरसों का तेल, दिस इज बेस्ट। कि अगर हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो जो जो वायु की प्रकृति जिन जिन को है, कभी वायु बढ़ेगी ही नहीं, हमेशा बैलेंस चलेगा। पित्त को फिर कैसे करें? समर में तो हमने यूज कर लिया, फिर विंटर में कौन सा तेल यूज होना चाहिए वायु की प्रकृति के लिए? तिल का तेल। आप गज्जक खाते हैं ना, तिल के लड्डू खाते हैं। जैसे ही विंटर सीजन, तो नवंबर से लेके फरवरी के महीने तक खाना है तिल का तेल, एंड मार्च से लेके बाकी का पूरा साल कवर अप करना है सरसों के साथ। अब पित्त को कैसे बैलेंस करें? एसिडिटी, सीवियर एसिडिटी एक वक्त हुआ करता था, बोलते थे फलके पे बिना घी लगाए नहीं खाना, इट विल क्रिएट एसिडिटी। लेकिन आज हर कोई, डॉक्टर ने बोल दिया कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है इसलिए घी मत लगाओ। लेकिन कौन सा घी लगाना है वो तो बोलो। कंडीशन अप्लाई कर दिया, यू शुड नॉट ईट घी। लेकिन कोई तो ऐसा घी होगा जिससे आपका गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए। गिर गाय का घी, देसी गाय का घी, अगर आप उसको फुलके पे रोटी पे चुपड़ कर खाते हैं, लगा कर खाते हैं अगर उसको आप, तो कितने भी सीवियर एसिडिटी हो आपको इमीडिएट नॉर्मल हो जाएगा। आप जाके डॉक्टर के पास जाके गोली खाते हैं एसिडिटी की, पैसे उसमें लगाएंगे गोली खाने में, सुबह उठते ही खाना शुरू कर देते गोली एसिडिटी की खाएंगे, उसके बाद ही हम दूसरा खाना खा सकते हैं। उससे अच्छा आपने गाय का घी अगर लगा दिया होता, नहीं नहीं वो तो महंगा है हम नहीं खाएंगे, गोली महंगी नहीं है, उसके आगे जाके साइड इफेक्ट्स महंगे नहीं है, तो बेहतर है देसी गाय का घी हम लोग अप्लाई करें फलके के ऊपर और फिर खाइए। एसिडिटी आपका हमेशा के लिए बैलेंस रहेगा, कभी पित्त की प्रकृति बढ़ेगी नहीं। और देसी गाय के घी को खाने से मेमोरी बहुत ही शार्प होती है। यू हैव टू, वेजिटेबल घी खाएंगे तो सिर्फ मोटे ही मोटे हो जाएंगे, लेकिन गिर गाय का घी खाएंगे। द्वापर युग में चले जाना, कृष्ण भगवान सबसे पहले बता दिया उन्होंने कि मेरे घर में देखो कितनी, नंद के घर में कितनी गाय थी,
हजारों हजारों गायें थी और मक्खन निकाला जाता था और फिर उसका घी बनाकर फलके पे लगाकर खाया जाता। उन्होंने उसी वक्त दे दिया कि मक्खन खाओ, गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, लेकिन डॉक्टर ने बोल दिया मक्खन खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल। रॉन्ग। आप कौन सा मक्खन खा रहे हो, किस दूध का मक्खन खा रहे हो, इट डिपेंड्स अपॉन दैट। अगर आप गिर गाय का घी, अगर उसका मक्खन में से घी बनाकर अगर आप खाते हैं या उसका मक्खन खाते हैं तो कितनी भी एसिड बढ़ गई हो बैलेंस हो जाता है इमीडिएट। कितनी भी बर्निंग सेंसेशन है, कई लोगों को पेट में जलन होने लग जाती, किसी को छाती में जल रहा है, किसी को गले में जल रहा है खाना खाने के बाद। कितना भी तीखा खाओ, कितनी भी मिर्ची वाली चीज खाओ, लेकिन देसी गाय का घी अगर आप खाएंगे तो हमेशा के लिए पित्त आपका बैलेंस हो जाता है। अब रह गई कफ की प्रकृति, इसको कैसे ठीक करें? हमेशा याद रखना, अगर आप एकदम गरम गरम पानी में शहद मिलाते हैं, और कई लोग तो क्या करेंगे, शहद भी गरम करते हैं और पानी भी गरम कर देते हैं, आपने सारे उसके जो विटामिन थे सब के सब जला दिए। जब भी गरम पानी पे ल्यूकवार्म वाटर, यू हैव टू टेक ल्यूकवार्म वाटर, उसके अंदर शहद को डालकर जब आप पीते हैं सिप सिप करके आराम से, कितनी भी कफ की प्रकृति जम गई हो आपके लंग्स में। कई बार होता है ना, छोटे बच्चों को निमोनिया का अटैक बार बार आता है और आप क्या करते हैं, नेब्यूलाइजर दिला देते हैं। बेचारा बच्चा तड़प तड़प के रो रो के बिलखते रहता, माँ का माँ करता जाएगा कि मुझे नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, कुछ ऐसा नुस्खा दे दे माँ कि जिससे मेरी ये बीमारी खत्म हो जाए, बट ये अंग्रेजी दवाइयों से मुझे दूर रख। लेकिन नहीं, माँ जबरदस्ती को, डॉक्टर जबरदस्ती को, पिताजी भी बेटा तेरे अच्छे के लिए। अच्छा कहाँ है, आगे जाके साइड इफेक्ट कितने हैं। लेकिन वो ही शहद, नॉर्मल रूम टेम्परेचर शहद, ल्यूकवार्म वाटर में अगर डालकर बच्चों को पिला दे आप, तो उनको निमोनिया ठीक हो जाता है। और यही शहद अगर आप ल्यूकवार्म वाटर में मिलाकर पीते हैं तो जो एंजाइम्स आपके वॉश आउट हो जाते हैं, कई बार लूज मोशन की वजह से, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की वजह से, कई बार वो आपके अच्छे एंजाइम्स वॉश आउट हो जाते हैं, ये सब बैलेंस हो जाता है। सो टू बैलेंस वात, पित्त एंड कफ, क्या लेना है हमको? सरसों का तेल, तिल का तेल, देसी गाय का घी एंड हनी।